तमाम लोग यहाँ शामिल थे आपके साथ, काफी लोग। अरे आईडी नीचे कर लो यार। आज रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए श्री सुनील सोनी जी नामांकन दाखिल किए हैं। हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण और हमारे संगठन के वरिष्ठों के सबकी उपस्थिति में नामांकन दाखिल किए हैं। क्या लगता है सर, पूरा इतना सब दमखम कांग्रेस कह रही है कि इतना दमखम दिखाने से भी कोई फायदा नहीं होगा? दमखम कहाँ दिखा रहे हैं, अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। और ये सीट तो भारतीय जनता पार्टी की रही है। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो अभी सांसद हैं, 8 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और हम लोगों का जो विकास का काम है भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का, और जो ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। हमारे प्रत्याशी सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति रहे हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। निश्चित रूप से भारी मतों से रायपुर दक्षिण की सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बलरामपुर की घटना को लेकर लगातार नामांकन दाखिल कर दिया सुनील सोनी ने, क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक नामांकन है और जीत भी ऐतिहासिक होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में मतदाता भी आज इस नामांकन रैली में शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, वरिष्ठ नेतागण, बहुत मंत्री आज आशीर्वाद देने के लिए सुनील सोनी जी को पहुँचे। और ये बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। और 13 तारीख को मतदान के बाद परिणाम जो है हमारे पक्ष में आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। अमित जोगी ने जो कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया है, कैसे क्या कहेंगे? ये अब ये राजनीति है, अपना जहाँ भी अपना मत दिया है, जिनको भी सहयोग करना है करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। इसमें इसे कोई, इस सैलाब को कोई नहीं रोक सकता। ये मोदी जी की पार्टी है, जेपी नड्डा जी की पार्टी है, विष्णुदेव साय जी की पार्टी है। ये तो आगे बढ़ते रहेगा और बढ़ेगा, चाहे कितनों भी बाधा आए, उससे रुकने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की विकास होगी, पूरी देश की विकास होगी। जी 8 बार से जो है रायपुर दक्षिण में बीजेपी का दबदबा है, क्या इस बार भी कायम रहेगा? बिल्कुल कायम रहेगा और ऐतिहासिक जीत होगी। और जैसे रिकॉर्ड बनाते आए बृजमोहन जी, वो रिकॉर्ड कायम रहेगा। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा वातावरण है। न सिर्फ यहाँ के कार्यकर्ता दक्षिण विधानसभा के, बल्कि उतनी संख्या में यहाँ की जनता ने भी आज के नामांकन रैली में अपना सहभागिता सुनिश्चित की है। बहुत प्रेम आशीर्वाद इन्होंने 40-50 सालों से भारतीय जनता पार्टी को दिया है और ये प्रेम, ये विश्वास आज भी देगी, इस चुनाव में भी देगी और बड़ी मतों से। जी अमित जोगी ने जो है कांग्रेस प्रत्याशी का जो है सपोर्ट किया, उन्होंने समर्थन किया, क्या तो उनका विषय है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करना है। जी जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता डिसाइड करती जीत और हार। बीजेपी ने संस्था अभियान में 50 लाख का टारगेट पूरा किया, अब नए टारगेट पर काम किया जा रहा है। 10 दिन लगातार 3 दिन का हमारा स्पेशल ड्राइव चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता और पूरे जमीन पर रहेंगे और इस ड्राइव में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को आगे बढ़ाएंगे। नामांकन दाखिल कर लिया, क्या कहेंगे? आज नामांकन रैली में जो जनसैलाब आया है वो बताता है कि सुनील सोनी जी की जीत सुनिश्चित है। जी लगातार बीजेपी ने सुनील सोनी को निष्क्रिय प्रत्याशी बताया, कांग्रेस ऐसा है। उनका जो प्रत्याशी है उसको रायपुर शहर की 1% भी जनता जानती है क्या? सुनील सोनी जी तो 6 बार मेरे चुनाव संचालक रहे हैं, 2 बार मेयर रहे हैं, 1 बार RDA के अध्यक्ष रहे हैं। आज रायपुर शहर का जो बूढ़ा तालाब किसने बनाया? तेलीबांधा तालाब किसने बनाया? आज इंडोर स्टेडियम किसने बनाया? आज यहाँ पर 33 टंकियाँ किसने बनाई? आज यहाँ पर गौरव पथ किसने बनाया? तो मुझे लगता है दीपक बैग जी को रायपुर के बारे में कम जानकारी। अमित जोगी ने जो है कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया है, उन्होंने, क्या कहेंगे? अब जो लोग डूबे हुए लोग हैं वो कैसे उबारेंगे? सर्टिफिकेट हम लेंगे। एक्चुअली कोई मिला, हम संजय श्रीवास्तव का आदमी है। नामांकन दाखिल कर लिया, क्या कहेंगे? विरोध नहीं हुआ ना। चलिए, नामांकन के साथ ही जीत तय है और दक्षिण का एक इतिहास रहा है कि वहाँ की जनता ने हमेशा से बीजेपी को आशीर्वाद दिया है और इस बार भी हमें पूरा विश्वास है कि बड़े अंतर के साथ में हमें सीट को जीता है। कांग्रेस ने निष्क्रिय प्रत्याशी का आरोप लगाया, बोले सुनील सोनी निष्क्रिय प्रत्याशी है, जबकि आकाश शर्मा सक्रिय प्रत्याशी है। देखिए, जब
आदमी में घबराहट होती है सामने वाले प्रत्याशी से, सामने वाली पार्टी से, तो इसी तरह का आरोप लगाते हैं। वो तो हमेशा से कहते हैं। मुझे लगता है जनता जानती है भाजपा को काम करने का तरीका, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां से विजयश्री हासिल करेगी। 8 बार से बीजेपी का कब्जा है रायपुर दक्षिण में, क्या इस बार भी ये तिलिस्म कायम रहेगा? निश्चित रूप से। देखिए, पहले भी पूरा 2 विधानसभा थी, तब भी कब्जा था। 4 जब 2008 से चौथा विधानसभा हुआ तो भी कब्जा है, और इस बार भी हम दक्षिण विधानसभा को बड़े अंतर के साथ में जीते। अमित जोगी ने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया है। अमित जोगी की अब कुछ राजनीतिक विरासत कुछ रही ही नहीं। उनके समर्थन या उनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे विचारधारा के साथ में काम करने वाले लोग हैं, कभी किसी को समर्थन करते हैं, कभी किसी को। हम सब लोग विचारधारा के साथ में काम करने वाले लोग हैं, देश के साथ काम करने वाले लोग हैं। समय परिस्थिति देखकर इस तरह की चीज़ों को करना, शायद वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ मोह जा रहा होगा, शायद वो कांग्रेस में शामिल होने की स्थिति में खड़े होंगे, इस कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। बताइए। आज कांग्रेस प्रत्याशी सुनील सोनी ने भी नामांकन दाखिल कर लिया। प्रवीण देवड़ा जी सोनी ने भी नामांकन दाखिल कर लिया। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी जी ने नामांकन दाखिल किया है। आज अप्रत्याशित रूप से ऐतिहासिक संख्या में लोग आज की नामांकन रैली में आए हुए थे, और मुझे लगता है कि इस बार हम लोग रिकॉर्ड मतों से इस सीट को जीतेंगे। कांग्रेस ने निष्क्रिय प्रत्याशी का आरोप लगाया बीजेपी प्रत्याशी को लेकर के, कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस केवल आरोप लगाती है। मुझे लगता है कि सुनील सोनी जी से ज़्यादा सक्रिय प्रत्याशी कांग्रेस के पास 90 में एक भी नहीं है, जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें भी, और इसको भी गिन दे तो। और यदि वो देखना चाहे तो हिसाब ले ले, सुनील सोनी जी ने कितना काम किया महापौर रहते हुए, सांसद रहते हुए। उन्होंने रायपुर के विकास में बड़ी योगदान दिया, बड़ा काम किया। 8 बार से जो बीजेपी का रायपुर दक्षिण पर कब्जा है, क्या इस बार भी तिलिस्म कायम रहेगा? निश्चित रूप से इस बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी। अमित जोगी ने जो है रायपुर कांग्रेस प्रत्याशी का जो है समर्थन किया, कैसे देखते हैं? देखिए, अब उनकी इच्छा है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जो जिसका चाहे उसका कर सकता है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर आज जो है बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के जो है छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय समेत छत्तीसगढ़ के सभी दिग्गज नेता जो है उनके नामांकन रैली में शामिल हुए। यह नामांकन रैली जो बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर से शुरू हो करके विभिन्न चौक चौराहों को होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने नामांकन दाखिल किया। इसी के साथ ही जो बीजेपी और कांग्रेस में जो है यह चुनाव को लेकर लड़ाई का जो सिलसिला काफ़ी तेज हो गया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो बाजार है गर्म हो गया है। दोनों तरफ के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले जो है कल ही गुरुवार को जो है कांग्रेस प्रत्याशी ने भी कल नामांकन दाखिल किया था, आकाश शर्मा ने, और उन्होंने भी बीजेपी के ऊपर कई आरोप लगाए। और आज जो है बीजेपी ने भी नामांकन दाखिल करने के बाद जो है कांग्रेस को चौतरफा घेरा, और उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस के शासनकाल में जो है रायपुर दक्षिण का विकास जो है थम सा गया था, लेकिन अब जो है रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी के आने से और मौजूदा जो यहाँ सांसद बन गए बृजमोहन अग्रवाल, वो उनको भी यहाँ की जनता जो है विधायक ही मान के चलती है। इसलिए उन्होंने यहाँ की जनता से भी आज मंच पर जो है संबोधित करते हुए कहा कि वे जनता जो है रायपुर दक्षिण की जनता से है वोटिंग करने की अपील की। इस दौरान मंच से ही रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अब जो है रायपुर के एक नहीं बल्कि 2 विधायक होंगे, यानी मैं और सुनील सोनी, ये दोनों विधायक होंगे, जो दोनों विधायक मिलकर एक डबल इंजन की सरकार की तरह ही रायपुर दक्षिण में विकास की गंगा बहाएंगे, रायपुर दक्षिण में विकास के लिए हर काम करेंगे। इसलिए उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।